तो यार भाइयों, आज आपके लिए एक बढ़िया मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ। ये प्रोडक्ट है आज एक मिनी बैटरी चार्जर, ठीक है ना। ये जो बैटरी चार्जर है मल्टीपल बैटरी को चार्ज कर सकता है। जैसे मेरे पास एक ये बैटरी पड़ी हुई है। ये जो बैटरी है 12 वोल्ट 7 एम्पियर की बैटरी है। तो यार सबसे पहले अपन लोग इसका मैं इंट्रो दे देता हूँ आपको कि ये किस तरीके से यूज पे आती है, किस तरीके से इसको अपने को ऑपरेट करना है। तो देखो यार, सबसे पहले फ्रंट पैनल की बात करूँ तो एक अमीटर लगा है। ये जो अमीटर है ये एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है, ये देख सकते हो आप। ये उसकी रेंज पूरे 6 एम्पियर तक के नापने की है। इस पे दो स्विच मोड मिलते हैं। सबसे पहला एक जो स्विच मोड मिलता है, ये मिलता 12 वोल्ट के लिए। जब आप इसको कुछ इस तरीके से पुश कर दोगे, क्योंकि ये जो स्विच है ये डीपीडीटी स्विच है, समझे ना। इस पे जो 12 वोल्ट लिखा है, तो अगर आप 12 वोल्ट पे स्विच कर दोगे तो इसकी जो आउटपुट सप्लाई रहेगी ये 12 वोल्ट की बैटरी तक के चार्ज करने की रहेगी। अगर आपको 12 से ज्यादा बैटरी चार्ज करनी है, जैसे मान लो कि 24 वोल्ट के लिए चार्ज करनी है, तो ये जो एक 24 वोल्ट का आइकन है ना, ये डीपीडीटी स्विच को क्या करना है, आप ये नीचे की ओर स्विच कर देना ऐसे करके। अब ये क्या करेगी कि मेरी बैटरी इस तरीके की जो दो बैटरीज है उसको आराम से कैपेबल है चार्ज करने के लिए। क्योंकि ये भाई 6 एम्पियर तक का इसका चार्जिंग करंट है। आप इससे छह एक बारी में 6 एम्पियर तक की 6 एम्पियर तक मतलब जो इसका कंजर्वेटिंग पॉइंट रहता है ना 6 एम्पियर, जैसे कि अगर मैं इसको चार्ज करूंगा, तो अगर इसको बेस्ट हेल्थ के लिए चार्ज करना है तो मैं अप्रोक्स 1 एम्पियर 0.9 एम्पियर ऐसा करके इसको चार्ज करूंगा। तो मान लो की बात, कोई बैटरी है जो एक बारी में 6 एम्पियर चार्ज कंज्यूम करती है, तो आप उतने तक का इस पे चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली मैं से दो बैटरी इजीली चार्ज कर सकता हूँ। आप चाहे तो टाइमिंग बढ़ा दो, ज्यादा चार्ज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो ये स्विच मिलता है भाई, ये मिलता है इसके ऑन और ऑफ करने के लिए। पहला पैनल पे ये है, दूसरा में ये पूरा ऐसा कुछ इस तरीके से दिखता है। पीछे से ऐसा है, ऊपर से नीचे। और ये नीचे पे इसमें रखने के लिए चार स्टैंड टाइप के बने हैं, ताकि इससे नीचे से मतलब हवा वगैरह पास हो सके, डायरेक्ट जमीन के कांटेक्ट पे ना रहे ये बैटरी, ठीक है ना। अब इसका बैक साइड पैनल दिखाऊं तो ये भाई एक फैन लगा हुआ है इस एरिया पे, ताकि जितनी भी कूलिंग है ये अंदर दे सके, और जितनी भी अंदर ये जो गर्म होता है ना ये सब हवा को बाहर कर सके। एक बेनिफिट ये है कि जो ये चार्जर है मेरा, ये एसएमपीएस का है, ठीक है ना। इसमें जो पावर सप्लाई दी गई है ट्रांसफार्मर से नहीं दी गई, ये एसएमपीएस द्वारा दी गई है। और एसएमपीएस में बेनिफिट ये रहता है कि मुझे इस चार्जर पे भाई ऑटो कट मिल जाता है, कि अगर मेरी बैटरी ये चार्ज हो गई तो ये ऑलरेडी इसको ऑटो कट कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती मेरे को, ठीक है ना। तो ये ऑटो कट नाम की जो चिड़िया है ना, ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट चीज लगी इस पे, कि अगर मैं इसको चार्ज पे लगा के मान लो के बाद भूल जाऊंगा, तो ये मेरी बैटरी खराब नहीं होगी, ठीक है ना। ऑटो कट मिल जाता है। अब इसमें भाई एक चीज ये लगी है, एक ये फ्यूज लगा कि मान लो की बात ओवरलोड हो गया, चाहे बैटरी ओवरलोड हो गई, चाहे सप्लाई हमारी ज्यादा आ गई, तो उसके लिए कुछ फ्यूज लगा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको नहीं खोलूंगा, ठीक है। और ये जो दो दिख रही है, ये दो लीड है मैन अपने उसकी, इसको मैं कहाँ लगा सकता हूँ, इसको लगा सकता हूँ मैं अपनी बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव में, ठीक है ना। इसके बाद एक पावर केबल है, पावर केबल मिलती है ताकि हम इस एसएमपीएस बैटरी चार्जर को सप्लाई दे सके। तो भाई सबसे पहले मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि ऑन होता कैसा है। तो ये मेरे पास एक बोर्ड है, बोर्ड पे मैं ये प्लग इन कर देता हूँ। तो जैसा ही भाई मैं प्लग इन करता हूँ, देखो ये बैटरी चार्जर जो हमारा है ये ऑन हो गया। ध्यान में रखना कि जो बैटरी चार्जर के आपके दो टर्मिनल है, ये आपस में भाई टच नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एसएमपीएस बेस्ड है। अगर ये दोनों भाई टच हो जाएंगे तो हमारा जो चार्जर है ये खराब होने के लगभग चांसेस इसके बन जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको इधर पे ऑफ कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ। तो हम चार्ज करेंगे ये वाली बैटरी। ये बैटरी लगभग आधी चार्ज है, ठीक है ना, मतलब पूरी चार्ज नहीं, आधी चार्ज है। इसका रेट देख सकते हो 12 वोल्ट की है, 0.7 AH की बैटरी है, ठीक है ना। अब इसकी ब्रांडिंग वगैरह में मत जाओ आप, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करके बताता हूँ कि इसमें अभी कितनी हेल्थ है। तो सबसे पहले ये हमारा मल्टीमीटर है। आपको एक वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि इस तरीके का मल्टीमीटर कैसे यूज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को अपनी रेंज में सेट कर देता हूँ, क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये रेंज मेरे लिए इनफ रहेगी। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके दोनों प्रॉप्स को इस पे लगाऊंगा, ठीक है ना। आप देख सकते हो भैया 11.56 ये फ्लक्चुएट कर रहा है। चलो अपने को इससे कोई दिक्कत नहीं, फ्लक्चुएट करे चाहे ना करे, हम राउंड फिगर मानते हैं कि ये बैटरी अभी आधी चार्ज है, ठीक है ना।
अब हमें ये देखना है कि क्या ये बैटरी इसको चार्ज कर पाती है, और कर भी पाती है तो इसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। तो टाइमिंग के तो छोड़ दो भाई, एसएमपीएस का है ये, ठीक है ना। बहुत तगड़ा है मतलब कहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उसको कुछ इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसका जो पॉजिटिव सिरा है भाई, ये पॉजिटिव सिरे को मैं इस वाले पे लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। काफी मशक्कत करने के बाद, मशक्कत नहीं मतलब लगाने के बाद, ये दोनों जो टर्मिनल्स है मेरे वो लग चुके हैं। प्लस में प्लस मैंने लगा दिया, माइनस पे मैंने माइनस लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा कि भाई ये 12 वोल्ट के लिए है, मेरे को 12 वोल्ट चार्ज करनी है। तो अभी ये देख सकते हो आप, इसको अगर मैं ऊपर करके दिखाऊं तो ये सेट है अभी 24 वोल्ट पे। इसको मैं कर देता हूँ 12 वोल्ट पे सेट, क्योंकि मैं एक यूज कर रहा हूँ, एक बैटरी। ये आपको इस चीज में विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो भाई ओवर चार्ज अपनी बैटरी हो सकती है, बैटरी खराब हो सकती है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा मैं ऑन, और यहाँ स्विच से कर दूंगा ऑन। तो ये देखो, ये चार्ज होना मेरी बैटरी चालू हो गई है, ठीक है ना। ये देखो, ये नीचे जा रहा है वापस ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है वापस ऊपर आ रहा है, मतलब ये अभी चार्जिंग कंडीशन पे है। क्योंकि ये मेरे को दिखाता है कि जो मेरी बैटरी है वो कितना करंट ले रही है। तो सबसे पहले ये 1 एम्पियर है, ये हो गया मेरा 1.5 एम्पियर, करीबन 1.5 एम्पियर में मेरी ये बैटरी चार्ज हो रही है, और अभी भी हो रही है, ठीक है ना। इससे कुछ खास विशेष मेरे को लगता फर्क नहीं पड़ता, कुछ हो ही नहीं रहा इससे। खैर ये फालतू की है, इसको आप छोड़ दो। बेसिकली अब मैं दिखाता हूँ आपको भाई मल्टीमीटर से कि जो मेरी बैटरी है ये कितने एम्पियर पे चार्ज हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा थोड़े पीछे। आप इसका मीटर छोड़ दो, वैसे इसका मीटर काम का है, लेकिन मैं भाई इन पे ज्यादा बिलीव नहीं करता। बेसिकली मैंने आपको दिखाया था कि भाई ये बैटरी कितनी चार्ज पे है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कितने वोल्ट से चार्ज हो रही है। तो सबसे पहले मैं दोनों को इस पे लगा दूंगा। तो आप देख सकते हो करीबन इसमें, ये देखो, मतलब ये बैटरी चार्जिंग कंडीशन पे है ब्रो। कांटा भी देखो जल्दी जल्दी ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना। और अभी इसके अंदर चार्ज देखे तो 12 दशमलव, मतलब फ्लक्चुएट हो रही है वैल्यू। तो सबसे पहले मेरे को खाली इतना देखना है कि अगर मैं इससे इसको निकाल देता हूँ कि कितने वोल्ट पे से चार्ज कर पा रहा है। तो अप्रोक्स भाई 15 वोल्ट ये दे रहा है भाई चार्जिंग करने के लिए। और 15 वोल्ट बहुत ज्यादा सफिशियंट होता है किसी एक बैटरी को चार्ज करने में। और अगर अपने को ये दिखाऊं मैं कि कितना करंट ले रही है जो मेरी बैटरी है ना, वो कितना करंट ले रही है, ये देखो, रेंज बढ़ता जा रहा भाई, करंट बढ़ता जा रहा, मतलब मेरी बैटरी कितनी करंट अभी कहना चाहिए इसके अंदर है, इतना चार्ज है मेरे बैटरी के अंदर, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस पे सेट कर दूंगा, काय पे, करंट की रेशियो पे। अब मैं देखता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, इसके एक वायर को मैं इस पे लगा दूंगा, तो दूसरे वायर को लगा दूंगा बैटरी पे। तो ये मेरा हो गया सीरीज पे। तो भाई जो अभी मेरी बैटरी है वो अप्रोक्स 2 एम्पियर पे चार्ज हो रही है, 2 से 3 एम्पियर के बीच चार्ज हो रही है, जो कि सफिशियंट है इस बैटरी को। क्योंकि वो बैटरी कंज्यूमिंग के ऊपर रहती है कि एक आपकी जो बैटरी है वो कितने एम्पियर पे चार्ज हो रही है। तो मेरी बैटरी 3 एम्पियर पे चार्ज हो रही है। चलो तो मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ। चार्ज पे लगाने के बाद जब ये चार्ज हो जाती है, तब मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है भाई। ये देखो, ये चार्ज होने लगी भाई, करीबन इसमें 5 एम्पियर। जब ये ऑटो कट हो जाएगा ना, तो जो हमारा 6 एम्पियर के बाद ये ऑटो कट होगा तो वापस मेरा जीरो पे चला जाएगा कट, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए पॉज देता हूँ, इसको 10-15 मिनट रहने देता हूँ। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड भाई। ये भी जो मेरी बैटरी है, ये बैटरी मेरी चार्ज हो चुकी है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बैटरी टोटल कितनी चार्ज है। तो अभी की रेंज पे दिखाऊं, ओ सॉरी, एक लगा था करंट पे, मेरा ध्यान ही नहीं था ये, ठीक है। तो ये देख सकते हो 12.4341। तो ये सफिशियंट रहता है भाई एक बैटरी को चार्ज होने के लिए, ये मतलब फुल तरीके से चार्ज हो सकती है। अगर मैं आपको इसका शॉर्ट रेट दिखाऊं तो इस तरीके का एक मैं छोटा वायर का टुकड़ा ले लेता हूँ उसके लिए, ठीक है। एक को लगा दूंगा मैं इसमें कुछ इस तरीके से, दूसरे से शॉर्ट करता हूँ। ये देखो, ये भाई ये पूरा जो मेरा वायर है, ये पूरा वायर पिघलने लगा है, ये देखो, मतलब ये बहुत बिंदास तरीके से चार्ज हुई है। तो चलो यार, आज की मेरी टोटल वीडियो यही खत्म करता हूँ मैं। आज मेरे को आपको ये दिखाना था कि एक बैटरी चार्जर से किस तरीके से एक बैटरी को चार्ज किया जाता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी वो इस पर से रहेगी कि एक बैटरी चार्जर से मैं ये दो बैटरियां कैसे चार्ज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर अगली वीडियो पे जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।